खाता बही का क्या मतलब होता है जानते हो? देखो लेजर क्या होता है, जनरली एक अकाउंट होता है। लेजर क्या होता है? एक अकाउंट होता है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है ये समझो। हम लोग इसके पहले क्या बनाए थे? इसके पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखा है ना। अच्छा, जर्नल एंट्री में हम लोग क्या कर रहे थे? जर्नल एंट्री में हम लोग जितने भी अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे थे ऐसे फॉर्मेट बना करके जर्नल एंट्री का, है ना, तो उसमें आप क्या कर रहे थे कि राम, मोहन, सोहन, कैपिटल, कैश, क्रेडिट, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स आ रहे थे, परचेज, सेल्स, एसेट्स, बात समझ आ रहा है? जितने भी ट्रांजेक्शन्स आ रहे थे सबको आप क्या कर रहे थे? सबको आप अलग अलग से रिकॉर्ड कर रहे थे ना। सबको एक ही साथ में यहाँ पर डेट डाल करके आप क्या करते जा रहे थे? सब रिकॉर्ड करते जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ जो रिकॉर्ड कर रहे थे आप डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन्स को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे थे, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड जो आप कर रहे थे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है सर? एक सीरियल नंबर के साथ आप जो रिकॉर्ड कर रहे थे ना, वो सर क्या था आपका? वो था जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड किए, अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर जर्नल में तो हमने सबको डाल दिया। हमने सबको डाल दिया मतलब किसको डाला? हमने सर कैश को भी डाल दिया, क्रेडिट को भी डाल दिया, राम को भी डाला, मोहन को भी डाला, सोहन को डाला, एक्स वाई जेड सबको डाला है, आपने डाल रखा है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ट्रांजेक्शन या एक पर्टिकुलर चीज़ का अगर हमको अकाउंट अगर देखना हो कि सर उस पर्टिकुलर चीज़ में हमने क्या डेबिट और क्या क्रेडिट किया है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको बनाना होगा लेजर। बात समझ में है? यानी कि अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सर जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री मतलब एक खिचड़ी है। खिचड़ी समझते हो? खिचड़ी समझते हो? हाँ, खिचड़ी जिसमें सारी चीज़ें मिक्सअप हो सर, है ना, चावल, दाल, सब्जी, मसाला सब मिक्स है। और लेजर क्या है? लेजर जो है सर खिचड़ी को अलग अलग करना, मतलब कि चावल को अलग करना, दाल को अलग करना, उसमें से सब्जी को अलग निकालना। बात समझ आ रही है? वो है लेजर। बात समझ आ रहा है ना? तो लेजर में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपने जर्नल में रखे थे उन सबका एक इंडिविजुअल अकाउंट हम बनाते हैं। लेजर में क्या करते हैं हम? इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, मतलब कि हर चीज़ का, हर ट्रांजेक्शन का एक अलग अलग अकाउंट बनता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो लेजर का मतलब ही है खाता बही, यानी कि सर हर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की क्या करना सर? एक अलग से खाता मेंटेन करना, एक अलग से अकाउंट मेंटेन करना इज कॉल्ड लेजर। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि सर लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है, एंड देन उसके बाद फिर लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है जर्नल एंट्री को में से उठा करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आपका लेजर का फॉर्मेट देखिएगा। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है सर? तो लेजर का फॉर्मेट है कुछ इस तरह से बनता है। इसके दो साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? दो साइड होते हैं, ठीक है। डेट, आ रहा बात समझ में? पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। ये आपका लेजर अकाउंट हो गया। ये हो गया आपका क्या, कौन सा कॉलम? डेट। ये हो गया कौन सा? पर्टिकुलर्स। ये क्या हो गया सर आपका? ये हो गया JF, जर्नल फोलियो। और ये हो गया सर आपका अमाउंट। फिर आपका हो गया डेट, फिर हो गया ये आपका पर्टिकुलर्स, फिर ये आपका हो गया जर्नल फोलियो, और ये हो गया फिर आपका अमाउंट। अभी आपका ये हो गया डेबिट साइड, और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो साइड इसके होते हैं। एक होता है डेट से लेकर के अमाउंट, फिर होता है डेट से लेकर के अमाउंट, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग सीखेंगे कि सर इस फॉर्मेट में हम लोग पोस्ट कैसे करते हैं सर, एंट्रीज को पोस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि मैंने अभी क्या सिखाया? मैंने यही बोला ना आपको कि लेजर क्या है? लेजर का मतलब है सर जर्नल में भेजे गए या जर्नल में रिकॉर्ड किए गए सभी ट्रांजेक्शन्स के इंडिविजुअल्स अकाउंट हम जब बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट जब हम मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मान के चलिए हमने कुछ जर्नल एंट्री कर रखी है। जैसे सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग जो करते हैं, जर्नल नॉर्मली क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हमने मान लो कोई चीज़ परचेज कर रखा है, तो हम क्या एंट्री लिखते हैं सर? हम लिखते हैं सर परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान के चलो मोहन से खरीदा है तो टू मोहन्स अकाउंट। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
फिर वैसे मान लो अगर आपने कैश में खरीदा है तो एंट्री क्या लिखते हो सर आप? एंट्री लिखते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे बात समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से मान लो कि और कुछ ट्रांजेक्शन तुमने कर रखा है, जैसे सेल कर रखा है तो तुमने लिखा सेल तुमने लिखा मान लो कि जिसको बेचा है तुमने, मान लो रोहन को बेचा आपने सर, तो रोहन अकाउंट क्रेडिट पर बेचा है, रोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर आपने सेल्स अगर मान लो कैश पर किया है, कैश पर किया है तो आप एंट्री क्या लिखोगे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। एंड देन उसके बाद में आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपने लिख लिया। एंड देन उसके बाद फिर अगर मान लो कि सर आपने कोई सामान, जैसे किसी को रेंट पेड किया तो आपने एंट्री लिख दिया सर रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। आ रहा बात समझ में? आपने बैंक में पैसा जमा किया, सपोज आपने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं हम लोग? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैंक टू कैश अकाउंट हम क्या करते हैं? बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको ये सारे कुछ ट्रांजेक्शन हो गए मान के चलो। अब यहाँ से इस ट्रांजेक्शन से हमको लेजर बनाना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ट्रांजेक्शन से क्या करना है हमें लेजर बनाना है। तो अब लेजर कैसे बनाएंगे इसको? सर लेजर बनाएंगे, देखो अब क्या क्या करते हैं हम लोग सर, कैश का अलग लेजर बनेगा, कैपिटल का अलग लेजर बनेगा, परचेज का अलग लेजर बनेगा, मोहन का अलग बनेगा। फिर यहाँ पे परचेज का आपने बना दिया ना, तो परचेज का बना दिया तो परचेज यहाँ पे है ऑलरेडी, तो परचेज का दोबारा नहीं बनाना, एक ही बनाना है। फिर कैश का आपने यहाँ पे बना दिया ना, सुनो आपने यहाँ पे कैश का बना दिया तो दोबारा से फिर कैश का आपको नहीं बनाना, एक ही कैश में सारे कैश वाले ट्रांजेक्शन चले जाएंगे। फिर रोहन का अलग बनेगा, सेल्स का एक बनेगा, फिर कैश का तो आपने ऑलरेडी बना लिया, रेंट का एक बनेगा, और फिर यहाँ पर बैंक का एक बनेगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। तो अभी ये जो है, ये जो ट्रांजेक्शन है, अब इसको अगर हमको मान लो कि सर इनमें से, जैसे हमको मान के चलो कि मैं क्या चीज का लेजर बना रहा हूं, मैं मान के चलो मैं कैश का लेजर बना रहा हूं। किसका लेजर बना रहा हूं? कैश का लेजर बना रहा हूं। ठीक है, तो लेजर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझिएगा। लेजर के कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनना। दो तीन चीजें बताऊंगा, दो तीन पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सर पहला पॉइंट कभी भी ध्यान रखिएगा सर, जिस चीज का आप लेजर बनाओगे, क्या चीज बोल रहा हूं मैं? जिस चीज का आप लेजर बनाओगे, जैसे कैश अकाउंट बना रहे हो आप, ठीक है ना, कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हो तो कैश लेजर, ठीक है। अब कैश का अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर आप जिस चीज का अकाउंट बनाओगे ना, आपको ट्रांजेक्शन में देखना है कि वो डेबिट और क्रेडिट में है कि नहीं है। तो जैसे मान लो आप कैश का अकाउंट बना रहे हो ना, कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हो, तो कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हो तो आपको देखना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन में कैश आया है, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, कैश होना जरूरी है। पहला चीज ये याद रखो। तो सर कहां कहां कैश है? सर यहाँ पे कैश है, सर इसमें कैश नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इसमें कैश है, सर इसको लेंगे। सर यहाँ कैश है, नहीं है, सर इसमें कैश है, इसको लेंगे। इसमें कैश है, इसको लेंगे। इसमें भी कैश है, सर इसको ले लेंगे हम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है आपको? दूसरा ये ध्यान रखना है कि सर जब आप कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश डेबिट में है कि क्रेडिट में है, इसका आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर कैश अगर डेबिट में होगा, बात समझना, सर कैश अगर डेबिट में होगा तो कैश खुद नहीं जाता कैश के लेजर अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। अगर आप कैपिटल बना रहे हो ना, तो कैपिटल में कैपिटल खुद नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैपिटल में कैपिटल खुद नहीं जाएगा, बल्कि क्या जाएगा? कैपिटल के साथ डेबिट और क्रेडिट में क्या है वो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि देखो कैश अकाउंट जब आप बनाओगे तो दो चीजें क्या करनी है सर। पहला चीज इसमें क्या ध्यान रखना है? पहला ये ध्यान रखना है कि सर जिस चीज का तुम लेजर बना रहे हो वो ट्रांजेक्शन में कहां कहां है। जिस ट्रांजेक्शन में कैश होगा, अगर कैश का लेजर बना रहे हो तो ही जाकर के उसको हम लोग इसमें पोस्ट करेंगे, भेजेंगे। ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि सर कैश लेजर अगर बना रहे हो तो कैश अगर डेबिट में है तो कैश के साथ क्रेडिट में क्या है, और अगर कैश क्रेडिट में है तो उसके साथ डेबिट में क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा क्या ध्यान रखना है कि सर जो जैसे कैश का बना रहे हो तो कैश खुद नहीं जाएगा। कैश का लेजर बना रहे हो ना तो कैश खुद नहीं जाता, कैश के साथ डेबिट और क्रेडिट में क्या वो देखना है। अब जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट में जाता है, और जो क्रेडिट में होता है वो डेबिट में जाता है। आपको इतना बस ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो देखो जैसे हम इसमें अभी हम लोग इसको एक बार पोस्ट करके देखते हैं कि सर कैसे यही ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं, और यहाँ पर कुछ अमाउंट हम मान लेंगे। ठीक है। जैसे मान लेंगे कुछ अमाउंट, जैसे कि इसमें मान लेते हैं सर 50,000,
एंड 50,000। ठीक है, अमाउंट हम लोग ले लेते हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं सर 10,000 और 10,000। ठीक है, इसमें एक अमाउंट ले लेते हैं हम लोग 5,000 और 5,000। उसके बाद और कैश कहाँ था, यहाँ कैश था, तो यहाँ हम एक ले लेते हैं सर 3,000। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक अमाउंट हम ले लेते हैं कि सर हमने 5,000 और 5,000 हमने जमा कर दिया। क्लियर है, आ रहा है में बैंक में। तो ये हमने कुछ ट्रांजेक्शन ले लिए और इसका एक डेट मान के चलो कि कुछ भी डेट दिया हुआ है, हम डेट यहाँ पर डेट अगर रहता तो डेट के साथ लिखेंगे, पर यहाँ सिर्फ समझना है हमको कि सर कैसे पोस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो मान लो कि सबसे पहले क्या है सर, ये कैश है, हम कैश लेजर बना रहे हैं ना, लेजर कैश इसका लेजर बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं। तो अब कैश यहाँ पर कैश है इस ट्रांजेक्शन में, तो कैश अगर है इस ट्रांजेक्शन में, तो मैंने क्या बोला पहला चीज कि सर कैश का लेजर जब बनाओगे तो कैश खुद नहीं जाएगा, बल्कि कैश के साथ में क्या है वो जाएगा। तो कैश के साथ में आपका यहाँ पर क्या है, टू कैपिटल है। अच्छा, मैंने फिर क्या बोला कि सर जो कैश जिसका तुम अकाउंट बना रहे हो उसके साथ अगर क्रेडिट में जो चीज है तो वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, और जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश का लेजर बना रहे हो, कैश खुद नहीं जाएगा, इसके साथ क्रेडिट में क्या है, टू कैपिटल, तो क्रेडिट वाला किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। अब यहाँ पे डेट नहीं है, कुछ भी डेट यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। समझ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अमाउंट कितना हमने ले लिया था, मान लिया था हमने 50,000, यहाँ पे 50,000 लिख दो आप। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद फिर देखो कि कैश कहाँ पर है सर, यहाँ पर कैश है, कैश है सर, यहाँ पर कैश क्या है, क्रेडिट में है। तो मैंने क्या बोला कि कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश खुद नहीं जाएगा, बल्कि कैश के साथ में क्या है वो जाता है। सर तो कैश यहाँ पर क्रेडिट में है, तो कैश क्रेडिट में, तो उसके साथ डेबिट में क्या है, परचेज, और जो डेबिट में है वो किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो सर यहाँ पर डेट आप डाल देना, कुछ भी जो भी डेट रहेगा वो डेट डाल देंगे हम। और यहाँ पे सर ये डेबिट में है ना, डेबिट वाला क्रेडिट साइड जब जाता है तो हम लोग इसके लिए बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। सो बाई परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट हमने ले लिया था, मान लिया था 10,000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10,000। आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि सर जो चीज का लेजर आप बना रहे हो उस चीज के लेजर में वो खुद नहीं जाता, उसके साथ डेबिट और क्रेडिट वाली चीजें जो है वो जाती हैं। जो डेबिट में वो क्रेडिट में, और जो क्रेडिट में है वो डेबिट साइड में चली जाती है। तो ये दो साइड है सर, ये डेबिट साइड है डेट से लेकर के अमाउंट तक, और ये क्रेडिट साइड है डेट से लेकर के अमाउंट तक। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना। ओके, फिर उसके बाद हमारा क्या है, कहाँ है कैश, सर इसमें कैश है हमारा, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस कैश का हम बना रहे, तो बताओ तुम लोग बताओ क्या होगा इसमें, क्या 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 होगा, ध्यान से देखो देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये कहाँ हम भेजेंगे बताओ, टू सेल्स अकाउंट जाएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। वेरी गुड सर, डेट जो भी रहेगा लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे, 5,000 दिया है, 5,000 लिख देंगे सर। अच्छा, उसके बाद कैश कहाँ है, उसके बाद कैश कहाँ है बताइए, हाँ उसके बाद कैश कहाँ है बताइए, यहाँ रेंट में है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो बताओ कि इसमें क्या लिखेंगे हम, बाय रेंट हो जाएगा आपका, है ना, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट कितना लिखोगे, 3,000 लिखोगे। आ रहा बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। वैसे ही सर आगे का हम इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में हमारा यहाँ पर क्या जाएगा बताओ, क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्या जाएगा, बाय बैंक अकाउंट जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना भेजेंगे हम सर, 5,000 भेजेंगे सर। ये तो हो गया आपका क्या, ये तो हो गया आपका लेजर में आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है लेजर में वो क्या होता है सर, उसका बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। देखो एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड। टोटल मतलब क्या सर, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उस वक्त हम लोग ये समझेंगे अच्छे से। फिलहाल में हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। अब देखो बैलेंस करने का तरीका समझो कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें क्या चीज आपको समझ में आया बताओ कि सर हमने जब कैश लेजर बनाया तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ यहाँ पर हमने पोस्ट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है
नहीं आया तो कंफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे, देखो बैलेंस करने टाइम में दोनों अमाउंट के कॉलम में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बराबर पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे हमने लाइन खींचा, यहाँ पर भी हम एक इस तरह से इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कभी भी ध्यान रखना कि सर जिस साइड का ज्यादा होता है ना, पहले उसको टोटल करते हैं। क्या करते हैं सर, जिस साइड का बैलेंस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको टोटल करते हैं। तो ऐसे अगर आप एक नजर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर मेरा जो है वो ये साइड ज्यादा है। ये साइड ज्यादा कैसे, 50,000 प्लस 5,000 कितना है सर आपका, सर 55,000 है। अब अगर इधर 55,000 आया ना, जिस साइड ज्यादा है उधर जितना टोटल आया ना, उतना ही टोटल दूसरे तरफ लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस साइड ज्यादा है, क्यों मैंने बोला कि पहले ज्यादा साइड, ज्यादा जिस साइड उधर टोटल करो, क्योंकि सर जिस साइड ज्यादा है उधर का आपने टोटल किया, जितना आया उतना ही दूसरे साइड लिख दो, ठीक है। और उसके बाद जो आपने लिखा उसमें से जो इधर जो है ना, इस साइड वाले अमाउंट को जिधर कम है उसको जोड़ करके इसमें से माइनस कर दो। तो सर 10,000, 5,000, 15,000 और 3 18,000। अब आप क्या करोगे सर, आप 55,000 में से कितना माइनस कर दोगे, 18,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 0 0 0। बात समझ आ रहा है ना, 15 में से 8 जाएगा 7, समझ में आ रहा है, ठीक है। 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि सर 37,000 का यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब ये 37,000 यहाँ लिख दोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो सर ये 55,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ये जो बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे, इसको लिखोगे क्या, ये बैलेंस कभी भी ध्यान रखिएगा महीने के लास्ट डेट में होता है। किस डेट में होता है, लास्ट डेट। अगर ये जिस महीने का तुम बना रहे हो ना, उस महीने का जो लास्ट डेट होगा उस डेट में कभी भी क्या लिखा जाता है सर, बैलेंस किया जाता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। और ये जो 37,000 आया उसको क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस CD। क्या लिखोगे, बाई बैलेंस CD। ध्यान रखना, कभी क्या लिखोगे, CD। CD मतलब क्या होता है सर, कैरिड डाउन। क्या होता है, CD यानी कैरिड डाउन। बात समझ आया, नीचे लेकर के आओ बैलेंस को, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद में इधर आपका आया तो बाई बैलेंस CD, और यही बैलेंस अगर इधर आता मतलब उल्टा हो जाता है, ये साइड ज्यादा होता और ये साइड कम होता, और ये 37,000 अगर यहाँ पर आता तो आप इधर क्या लिखते पता है, इधर लिखते सर 2 बैलेंस CD लिखते आप। इधर आता तो देखो बैलेंस जो किसी भी साइड आए उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर आता तो 2 लगाते हैं, इधर आता तो बाई लगाते हैं, बाकी CD मतलब इधर भी CD ही होता है, इधर भी CD ही होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये देखना है कि सर बैलेंस आ किस साइड में रहा है, आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है आपको समझ में आ रहा है। हाँ, एक दो बार ट्राई करोगे, एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आने लगेगा। इससे पहले तुमने लेजर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा ही था, लेजर ही नहीं पढ़ा था तुमने इससे पहले। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है लेजर। अब ये लेजर समझ गई ना, तो अब जो तुम्हारा 12th वाला जो तुम्हारा पार्टनरशिप अकाउंट है, हाँ वो अब समझ में आने लगेगा। बस तुमको 12th वाला पार्टनरशिप अकाउंट क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ये नहीं क्लियर था तुम्हारा। अब ये क्लियर हो गया ना, अब इसके बाद कैश बुक क्लियर कर लेना, उसका देखो पूरा एकदम चुटकी बजाओगे, पूरा एकदम समझ में आने लगेगा, पूरा एकदम 12th का पूरा क्लियर होने लगेगा तुम्हारा। आ रहा समझ में, ये समझ में नहीं आया था तुमको, इसलिए तुमने ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो इधर वाला मिटा देता हूँ मैं क्योंकि बैलेंस उस साइड आया। अच्छा एक चीज और करते हैं हम लोग, कभी भी ध्यान रखना सर, जो बैलेंस होता है ना, जो बैलेंस आया ना आपको, अब इसको हम ट्रांसफर भी करते हैं। तो जनरली बैलेंस को जब ट्रांसफर किया जाता है तो अगर बाई साइड में बैलेंस आता है, कभी भी ध्यान रखना, बाई साइड में बैलेंस आया तो इसको हम ट्रांसफर इस साइड करते हैं, और अगर बैलेंस इस साइड आया तो ट्रांसफर इस साइड करते हैं। तो सर ये बाई बैलेंस है ना, बाई को हमेशा 2 में ट्रांसफर करते हैं और 2 के बैलेंस को हमेशा बाई में ट्रांसफर करते हैं, कभी भी ध्यान रखना। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, और जब इसको ट्रांसफर यहाँ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आपका। बात समझ आ रहा है। अब ये जैसे बैलेंस है, इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बनेगा सर, बाई जो है ना ये साइड आएगा तो क्या बदल जाएगा, 2 लग जाएगा, 2 बैलेंस। अच्छा CD लिखेंगे नहीं सर, BD लिखेंगे। इसको कहते हैं बॉट डाउन, मतलब नीचे लेकर के आना सर, ब्रिंग डाउन बोलते हैं ना, ब्रिंग डाउन, नीचे लेकर के आओ, तो सर बॉट डाउन यानी कि नीचे लेकर के आना। सर इसको हम नीचे लेकर के आए कि नहीं आए, आए ना सर, उठा करके इधर लेकर के आए, तो ये जो CD था वो BD बन जाएगा। बात समझ आ रहा है। और कितना था सर, 37,000। ये जो BD जो होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, इसीलिए ये हमेशा महीने के या साल के पहले तारीख को दिखाया जाता है। बात समझ आ रहा है कि महीने या साल के पहले तारीख को दिखाया जाता है। और CD जो होता है सर वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसलिए सर आपका क्या होता है, हमेशा महीने या साल के लास्ट डेट को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। आ रहा बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का नहीं है सर। अब अगर बैलेंस इधर आया रहता तो आप क्या लिखे रहते, 2 बैलेंस CD लिखते, इसको उठा करके क्या करते, इधर लेकर के आते तो क्या लिखते, बाई बैलेंस BD लिख देते आप।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ही इजी है लेजर। बात समझ में आ रहा है? अब तुम चाहो तो तुम कैश का बना लिए, अब तुम चाहो तो परचेज का बना सकती हो। अच्छा परचेज का बनाओगी तो क्या बनेगा सर, सिर्फ दो चीजें आ जाएंगी इसमें, क्योंकि पूरे ट्रांजेक्शन में परचेज कहाँ है, बस दो जगह है सर, यहाँ एक है एक यहाँ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं बना करके, ये क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया? ये कोई भी कंफ्यूजन है नहीं है? एक दो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मैं इसी में से इसमें से, अब जैसे देखो तुमने कैश का बना लिया, अब तुमको जैसे क्वेश्चन में ऐसा बोलता है ना कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, मतलब आप जितनी भी जरूरी वाले लेजर अकाउंट है उनको प्रिपेयर करिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसमें से क्या क्या नेसेसरी है सर, हर अकाउंट को आपको एक एक बनाना है, और अगर पर्टिकुलरली एक बोल दे कि भाई कैश का बनाओ परचेज का बनाओ तो सिर्फ उसका ही बनाओगे। लेकिन जब क्वेश्चन में बोलेगा ना कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन है सबका इंडिविजुअल बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कैश का बना लिया तो तुम कैपिटल का भी बनाओगे, तो कैपिटल बनाओगे तो उसमें कैश जाएगा, जब तुमने कैश बनाया तो कैपिटल आया, अब कैपिटल बनाओगे तो कैपिटल नहीं जाएगा खुद, बल्कि कैपिटल के साथ क्या है, कैश है। और कैश कहाँ है, डेबिट में है, डेबिट वाला किधर जाता है, क्रेडिट। बस ऐसे ही दिमाग में एकदम दिमाग में चलेगा कैलकुलेशन तुम्हारा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जर्नल जिसका क्लियर है उसके लिए ये दिमाग में चलेगा, लेकिन जिसका जर्नल ही क्लियर नहीं है सर उसका क्या होगा? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? तो फिर उसको तो पहले जर्नल बनाना पड़ेगा, रुको पहले जर्नल बना लेते हैं, फिर जर्नल से देखते हैं पोस्ट करके। तो नहीं, आपको करना क्या है, बस आपको इतना करना है कि जर्नल के पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, एकदम क्लियर है, पढ़ चुके हैं हम लोग एकदम, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि सर जो तीन चीजें याद रखनी है लेजर में। पहला, जिस चीज का आप लेजर बना रहे हो वो ट्रांजेक्शन में किस किस कहाँ पर है उसको ढूंढ लो। दूसरा, मतलब किस किस ट्रांजेक्शन में वो चीज है। अच्छा दूसरा, सर जिस चीज का तुम लेजर बना रहे हो वो खुद उस अकाउंट में नहीं जाता सर, उसके साथ जो डेबिट और क्रेडिट में हो जाते हैं। और तीसरा, जो डेबिट में वो क्रेडिट में और जो क्रेडिट में है वो, बस इतना ध्यान रखो, उसके बाद लेजर में कुछ भी नहीं है। समझ गए? अब अगर हमको परचेज का बनाना हो तो हम क्या करेंगे सर, परचेज का अगर बनाना हो, मान लो ये परचेज अकाउंट तुम बना रहे हो, परचेज का लेजर बना रहे हो, तो सर परचेज डेबिट में है ना, परचेज तो जाएगा नहीं सर, परचेज के साथ क्रेडिट में क्या है, टू वन है, तो सर टू किधर जाता है, इधर। ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है कि सर टू किधर जाएगा, टू बस इधर जाता है सर, इधर जो आएगा वो बाई में आएगा, तो जो टू में है उसको उठा के इधर डाल दो, बात खत्म। ठीक है? और जो जिसका बना रहे हो उसको बस मत भेजो, उसके साथ जो है उसको भेजो बस। अब यहाँ पर और परचेज क्या है, यहाँ परचेज है सर, है ना, अब परचेज है सर, इसके साथ में परचेज तो कुछ जाएगा नहीं सर, इसके साथ क्या है, तो किधर जाएगा, टू कैश, डेबिट है। अमाउंट लिख दो, बैलेंस कर दो, बात खत्म। बस बैलेंस में कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, पहली बार वो सीडी और बीडी में गड़बड़ कर देते हैं, तो सीडी बीडी में गड़बड़ नहीं करना, बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट है सर। बैलेंस करते हो एक बार नजर फेरो, अगर बहुत सारा आइटम है नहीं समझ में आ रहा सर किस साइड ज्यादा हो किस साइड कम हो, तो एक बार टोटल कर लो, समझ में आ रहा है, टोटल कर लो, एक डेबिट साइड का टोटल कर लो, क्रेडिट साइड जिस साइड ज्यादा है पहले उसको लिखो, और उतना ही दूसरी तरफ लिखो, और उसमें से फिर दूसरे साइड जिधर कम है उसको जोड़ करके घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वही आपका बैलेंस होगा। कोई कंफ्यूजन, नो सर। कोई डाउट, नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये था लेजर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन एक दो करेंगे, ठीक है।